धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नहीं नहीं, मैं आपको गाना सुनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ आपके अंदर ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ आपके लिए ही है। अब आप ये सुनकर हंस रहे होंगे, है ना? पर सोचिए, यदि हर पल यही एहसास रहे आपके साथ, तो ज़िंदगी कितनी मज़ेदार हो जाएगी, है ना? आप ऊर्जा, स्फूर्ति, आत्मविश्वास और आनंद से सराबोर हो जाएंगे। जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% दे पाएंगे, है ना? आप सही सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, सही मायने में अपने गोल सेट कर पाएंगे और उन्हें पाने की सही प्लानिंग कर पाएंगे। और ऐसा हो गया तो कमाल ही हो जाएगा, है ना? फिर आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक पाएगा? आपको खुश होने से कौन रोक पाएगा? आपके सपने साकार होने से कौन रोक पाएगा? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। कैसे करें? बस सोचने भर की देर है। परंतु नहीं, सिर्फ सोचकर और सपने देखते मत बैठिए, वरना उस मटकी के सत्तू जैसा हाल हो जाएगा। सुनिए ना आपने वो कहानी। चलिए एक बार फिर सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया। घर घर भिक्षा मांगकर थक हार कर जब वह घर लौटा तो पेट भरने के बाद भी काफ़ी मात्रा में सत्तू उसके पास बच गया था। उसने सत्तू का बर्तन ऊपर छींके पर लटका दिया और लगा सोचने, मैं इसे बाजार में बेच दूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे कुछ घड़े ले लूंगा, उन्हें बेचकर जो ज़्यादा पैसे आएंगे उनसे बकरी ले लूंगा, उसके दूध से और भी ज़्यादा पैसे आएंगे तो और बकरियां ले लूंगा, वो बच्चे देंगी, इतनी सारी बकरियां हो जाएंगी तो गाय ले लूंगा, उससे तो और ज़्यादा दूध होगा, बछड़े होंगे जो बैल बन जाएंगे, बच्चियां होंगी जो गाय बन जाएंगी, इतने सारे ढेर सारे पैसों से तो एक घर ले लूंगा। तब तो कोई अमीर ब्राह्मण खुश होकर अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कर देगा। वो बहुत सुंदर होगी, बढ़िया खाना बनाती होगी, बहुत अच्छे से मुझे और घर को संभाल लेगी, सुंदर बच्चे होंगे, अच्छे संपन्न परिपूर्ण गृहस्थी हो जाएगी। एक रात चोर आएंगे तो मैं आहट सुनते ही जोर से डंडा बजा दूंगा, जिससे वो डर कर भाग जाएंगे। इतने में उसे लगा कि उसके मुख पर कुछ गिर गया और वो खांसने लगा। पता चला सपने में ही उसने लाठी मारकर सत्तू की मटकी को तोड़ डाला और साथ ही ख्याली पुलाव भी बखेर दिए। मतलब ये कि सिर्फ सोचना ही पर्याप्त नहीं है, सपने देखकर योजना बनाकर बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए जतन करने पड़ते हैं। प्राय देखा गया है कि गुदड़ी में ही लाल पनपते हैं, चाहे वो कलाम साहब हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, मोदी जी हों, या धीरूभाई अंबानी हों, टाटा बिरला हों, सुपर 30 वाले आनंद भाई हों। मतलब ये कि आप अपनी कमियों का रोना मत रोइए। आंखों से लाचार हैं तो श्रीकांत बोला को देखिए, जिन्होंने न सिर्फ कैम्ब्रिज जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वरन अपने देश लौटकर बॉलंट इंडस्ट्रीज नामक कंपनी रतन टाटा की मदद से बनाई और हजारों बेरोजगारों और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हाथों पैरों से लाचार हैं तो दीपा मलिक, निक वुजोसिक, मुनीबा मजारी, स्टीफन हॉकिंस, स्पर्श शाह जैसे और सैकड़ों की लंबी लिस्ट है। केरला की जुलीमॉल मैरियट थॉमस के दोनों अपर आर्म नहीं हैं, वो प्रोफेशनल ग्राफिक एंड एनिमेशन डिज़ाइनर हैं। उनके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, कोची में काम करती हैं और खुद ही ड्राइव करके जाती हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? भगवान हमेशा किसी को यदि एक चीज़ कम कर देते हैं तो उसकी पूर्ति दूसरी चीज़ से कर देते हैं, या किसी दूसरी इंद्रिय या ऑर्गन की ताकत बढ़ा देते हैं। ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। कहते हैं ना, आशा से आकाश थमा है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह आसमान को किसने उठा रखा है, और यदि यह किसी दिन हम पर गिर जाए तो? मेरा दोस्त कहता था उसके पड़ोसी की छत बरसात में गिर गई थी, उसके नीचे बकरी दबकर मर गई। ये आसमान तो इतना बड़ा है, ये गिरा तो हम सब मर जाएंगे, है ना? माँ ने कुछ पल सोचा और बोली, एक बात बताओ, मैंने जो छाता थामा है वो छूट जाए तो तुम भी भीग जाओगे, है ना? या तुम्हारा हाथ छूट जाए तो तुम खो जाओगे, है ना? बच्चा बोला, ये हो ही नहीं सकता, आप तो माँ हो, आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ बोली, तो बस ये आसमान भी जिस शक्ति ने थामा है वही ईश्वर है, उनसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। वो तो हम सबके पालनहार हैं, रखवाले हैं। मतलब ये कि विश्वास है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। ईश्वर ना तो किताबें हैं, ना पत्थर है, ना मूर्ति है, ना पेड़ पौधे, ना ही जल। वो तो एक असीम शक्ति का नाम है, जिसे हमारी आपकी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा ने बनाया है। बिना भक्त के भगवान का अस्तित्व नहीं है, भक्त है तो भगवान है। वैसे ही इंसान का
अस्तित्व तब तक ही है जब तक उसमें आशा है, विश्वास है, कुछ करने की चाह है और वो खुद की इज्जत करना जानता है। बिना स्वाभिमान और विश्वास के इंसान कुछ नहीं कर सकता। सपने देखना उसका हक है तो पूरे करना उसका फर्ज है। तो रखिए खुद पर विश्वास और जुट जाइए अपने सपने पूरे करने के लिए। बस तो अपने सपनों को उड़ान भरने से पहले और ऐसा कुछ करने से पहले खुद पर विश्वास जगाइए और ऐसा कुछ कर दिखाइए कि आसमान से ऊंचे और क्षितिज से आगे निकल जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने अच्छे कमेंट या बुरे कमेंट या कोई भी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।